रीट एग्ज़ाम डेट की प्रतीक्षा करने वाले सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम रीट एग्ज़ाम 2021 के एग्ज़ाम डेट पर सटीक चर्चा करेंगे कि ये एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि जो पहले एग्ज़ाम डिसाइड किया गया था वो 20 जून को डिसाइड था, लेकिन अब ये एग्ज़ाम 20 जून को नहीं होगा। यह शिक्षा मंत्री के द्वारा कह दिया गया है कि यह एग्ज़ाम अब 20 जून को नहीं होगा। इसका कारण है कोरोना के कारण वर्तमान समय की परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर यह रीट एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब ये एग्ज़ाम 20 जून को नहीं होगा। अगर ये एग्ज़ाम 20 जून को नहीं होगा तो ये एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, सही बात करते हैं। इस संदर्भ में हम 20 जून को एग्ज़ाम नहीं है और अभी तक बोर्ड के एग्ज़ाम भी नहीं करवाए गए हैं। अगर मैं बात करूं कक्षा 10th की और कक्षा 12th की, इन बोर्ड कक्षाओं के एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए, इनके एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल के यह आती है कि क्या रीट का एग्ज़ाम पहले होगा या बोर्ड का एग्ज़ाम पहले होगा। तो सीधी सीधी बात हम करें तो ये बोर्ड के एग्ज़ाम, ये जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, ये बोर्ड के एग्ज़ाम आपके पहले होंगे। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात यह निकल के आती है कि रीट की परीक्षा से पहले बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पर ये प्रश्न आपका, ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि सर बोर्ड के एग्ज़ाम पहले होंगे। अगर बोर्ड के एग्ज़ाम पहले होंगे तो इसमें कितना समय लगेगा और इसका समय निकालने के बाद का समय हम किसको देंगे? रीट को देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल एकदम सटीक एनालिसिस करूंगा आपके सामने, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहे। आप उस क्राइटेरिया के अंदर चल के तैयारी करो और कोई भी नया विद्यार्थी है तो वो भी आराम से इस दौरान तैयारी कर सकता है। देखिए, पहले मैं बात करता हूं कि बोर्ड के एग्ज़ाम कब से शुरू हो सकते हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बोर्ड कक्षाओं के एग्ज़ाम कराना बिल्कुल ज़रूरी हो गया, क्योंकि विद्यार्थियों का बेस है। ऐसे कैसे पता चलेगा कि हम 10th और 12th को ही प्रमोट कर दें? अगर उनको प्रमोट किया जाएगा तो उनके अंदर की जो जानकारी है उनका पता कैसे चलेगा? उनके मार्क्स का एनालिसिस कैसे होगा? इसलिए बोर्ड के एग्ज़ाम तो बिल्कुल विद्यार्थियों होंगे ही होंगे, ये आप समझ लीजिए, बिल्कुल एग्ज़ाम होंगे बोर्ड के। अब देखिए, अभी चल रहा है मई के बाद समय आएगा जून और उसके बाद का समय मान लीजिए जुलाई। अगर मैं बात करूं राजस्थान की तो मई के अंदर कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। मई के अंदर केसेस मिल रहे हैं, तो ये केसेस किस तिथि तक या किस महीने तक ये केसेस कम हो सकते हैं? तो सीधी बात हम करें तो कम से कम इस कोरोना को रोकने के लिए 1.5 से 2 महीने का हमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना बहुत भयावह बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। इसको एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कम से कम 1.5 से 2 महीने, मैं बिल्कुल ही कम से कम समय बता रहा हूं, आपकी परीक्षा जल्द से जल्द कब होगी। अब आगे कितनी जा सकती है वो मेरे को नहीं पता। मैं ये कह सकता हूं कि यह परीक्षा नज़दीक से नज़दीक तिथि, इसकी नज़दीक से नज़दीक तिथि बताने का प्रयत्न करूंगा। मई, अभी कोरोना चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है, यहाँ तो होने का सवाल ही नहीं है। किसकी बात कर रहा हूँ? बोर्ड की कर रहा हूँ। यहाँ पे बोर्ड के एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। जून में भी कोरोना का कहर उतना ही रहेगा जितना मई का है। अगर वर्तमान में लॉकडाउन है, लॉकडाउन होने के बाद भी दिल्ली के केसेस बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे। हालांकि डिस्चार्ज वाले केस भी बढ़ रहे हैं, डिस्चार्ज बढ़ रहे हैं, उतने के उतने कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मई में तो पॉसिबल नहीं, जून में भी पॉसिबल नहीं। अगर जून में पॉसिबल होता तो रीट का एग्ज़ाम नहीं करवा देते क्या? अगर बोर्ड के एग्ज़ाम जून में करवाने होते तो बोर्ड यहाँ पे रीट के एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन नहीं करता। बात करते हैं जुलाई की, में भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखूँगा, में भी यहाँ पे हो सकता है। अगर कोरोना का कहर कम हुआ, अगर कोरोना की बीमारी को हमने जरा सा भी काबू पा लिया, तो हो सकता है यह एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम निश्चित शेड्यूल के अंदर करवाए जाए। अब देखिए, ये तो टाइम हो गया जुलाई का,
या जुलाई से मैं 15 अगस्त के बीच की टाइम ले लेता हूं। जुलाई से 15 अगस्त के बीच में बोर्ड के एग्जाम शुरू हो सकते हैं। ये तो बहुत आगे चले गए हम, बिल्कुल इतना आगे तो हमें जाना ही पड़ेगा अगर बिल्कुल हमें सटीक से बात करनी है। देखिए, अब हमने ये कहा कि मान लीजिए 15 जुलाई है और ये 15 अगस्त है, इसके बीच में एग्जाम हो गई, बहुत अच्छी बात है। रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार बात होगी कि जुलाई के अंदर बोर्ड के एग्जाम करवा दिए जाएं, जुलाई और अगस्त के बीच में। और उसके बाद का जो समय रहेगा मैं लिख देता हूं, अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर। मैं नजदीक से नजदीक माह बता रहा हूं रीट की परीक्षा के लिए। अब रीट की परीक्षा आयोजित करानी है तो पूर्व तैयारी तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। कम से कम 1 महीना पहले बोर्ड को सचेत हो जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर देने हैं और किस किस तरीके से तैयारियां करनी है। वो सारी तैयारियां 10-15 दिन में नहीं होगी, उसके लिए एक लंबा समय लगेगा। और लंबा समय वर्तमान समय में तो लग रहा ही है, क्योंकि कोरोना का कहर अपने मतलब चरम सीमा पे है कोरोना, इसलिए वहाँ पे तो हम बात ये करेंगे ही करेंगे कि सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो। मैं लास्ट बात करूँगा अक्टूबर की। अगर अक्टूबर में एग्जाम हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, आपके लिए बहुत बढ़िया बात है कि आपके एग्जाम जल्द से जल्द हो जाएंगे, आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए, आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाए, आपका पेमेंट जल्द से जल्द आ जाए, आपकी सैलरी जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मेरी यही आपसे गॉड से यही कामना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो 20 जून को आगे चली गई। 10-12 के एग्जाम अगर जुलाई और अगस्त के बीच में हो जाते हैं तो रीट के एग्जाम सितंबर या अक्टूबर माह में हो सकते हैं। मे भी यहाँ पे भी विद्यार्थियों, मैं तो यही कहूँगा मे भी यहाँ पे एग्जाम हो सकते हैं। अगर यहाँ पे एग्जाम हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अब सर आपने नज़दीक से नज़दीक का समय बता दिया, अब ज़्यादा से ज़्यादा समय कितना लग सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं यही कह सकता हूँ कि कोरोना तू ठहर जा, कोरोना तू ठहर जा। अगर तू नहीं ठहरा तो बेरोजगार और बढ़ेंगे, बेरोजगारी का आलम और बढ़ेगा। और विशेष तौर से रीट की परीक्षा है तो रीट की परीक्षा तो पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। 30,000 से ज़्यादा पद हैं, बहुत बड़ी भर्ती है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये भर्ती सितंबर अक्टूबर माह से आगे चली जाती है, फॉर एग्जांपल ये भर्ती अगर दिसंबर जनवरी 2022 तक चली जाती है, दिसंबर 2021 का और जनवरी 2022 की, अगर ये यहाँ तक चला जाता है तो आप समझ लीजिए विद्यार्थियों कि जो पद अभी निर्धारित किए गए हैं कम से कम 20% पद और बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 35,000 पद हैं तो 35,000 पद का आप मल्टीप्लेक्शन कर दीजिए 20% के साथ, तो इतनी पोस्टें आपकी आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल ये सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक एनालिसिस होता है। अब आप कहोगे कि सर 20% क्यों बढ़ेगी? 20% इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ये जो समय बढ़ रहा है, समय बढ़ेगा तो बीएड से पास आउट लोग ज़्यादा होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि बीएड फर्स्ट ईयर अभी जो चल रही है उनको प्रमोट कर दिया, सेकेंड ईयर के अगर सेकेंड ईयर को भी हो सकता है प्रमोट कर दे, और प्रमोट नहीं करे तो हो सकता है बीच में जैसे तैसे करके एग्ज़ाम करवा दें, क्योंकि उनमें उनका एग्ज़ाम कराना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके अगर एग्ज़ाम करा दिए और एग्ज़ाम कराने के बाद उनको भी इसमें शामिल कर दिया तो पद तो बढ़ना जाहिर सी बात है, बढ़ेंगे पद। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इस बातों पर आप गौर कीजिएगा कि मैं आपको सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। मेरा तो मानना यही है कि आज ही एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन इस काल के अंदर मैं भी एग्ज़ाम के समर्थन में नहीं हूँ। अगर आज एग्ज़ाम हो गया तो कितने लोगों का भविष्य खराब होगा। नौकरी तो हम कल ले लेंगे लेकिन हमारी ज़िंदगी पहले। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव होकर अभी नेगेटिव हुआ हूँ, मुझे पता है कि इस दौरान क्या क्या समस्याएं गुजारनी पड़ती हैं। विद्यार्थियों हालत ख़राब हो जाती है, पूरा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आपका पूरा जो ये बॉडी है, बॉडी बिल्कुल शिथिल पड़ जाती है, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बदन शरीर पूरा दर्द करने लग जाता है। तो ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को कि कोरोना बहुत भयावह बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। सावधानी रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि
आने वाले समय के अंदर हम इस प्रकार के एग्ज़ाम को दे पाएँ, इनको फाइट करें और इनको क्लियर करें और जॉब ले लें। तो प्रेजेंट टाइम के लिए तो मैं यही कहूँगा, यही गुजारिश करता हूँ कि अभी आप केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम कब होगा या कब नहीं वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवाना चाहती है। बेसिक्स में कोई दोहराए नहीं है कि एग्ज़ाम तो गवर्नमेंट कराएगी, उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। बहुत सारे जो बेरोज़गारों के लिए जो लड़ने वाले नेता हैं वो हर समय प्रयास करते रहते हैं और हर जगह पे मतलब बातें चलती रहती हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो उस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए पहले एग्ज़ाम तो करवाने ही पड़ेंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, और जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक तो बेरोज़गारी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात यही है कि आप अगर इस तरीके से अगर एनालिसिस करते हो तो मे बी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। अभी तक हम बिल्कुल श्योर नहीं है कि यही चीज़ें होगी, लेकिन मैं कुछ हद तक अगर मैं खुद का माइंड इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ तक ये चीज़ें मतलब मेरे सामने नज़र आती हैं। तो बिल्कुल आप धैर्य से अध्ययन करते रहें, क्योंकि स्टडी ही एक ऐसा चीज़ है जो हमको आगे ले जाएगी। इसको अनवरत रखें, कंटिन्यूस रखें। महामारी तो आई है, ऐसी महामारी तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी पहले। बहुत ही खतरनाक महामारी, हमने क्या हमारे माता पिता हमारे बुजुर्गों ने भी ऐसी महामारी नहीं देखी जहाँ पे हर तीसरे घर हर पांचवें घर में कोई न कोई मर रहा। मैं तो यही गुजारिश करूँगा भगवान से, गॉड से, इस प्रकृति से कि आपकी सुरक्षा करें, आपके परिवार की सुरक्षा करें। विद्यार्थियों, इस मौसम के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ ही है जो हमें जीवन रक्षा देंगे। हमारी जीवन की सुरक्षा पेड़ ही करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हम जो प्रकृति के साथ करते हैं प्रकृति ब्याज समेत हमको लौटाती। अगर प्रकृति को हमने 2 घाव दिए हैं तो ब्याज के समेत वो हमको वापस 3 घाव लौटाई। तो हमने क्या किया, हमने पेड़ पौधे लगाए तो नहीं, पेड़ पौधे बहुत काटे, और पेड़ पौधे काटे तो क्या हुआ, उसने हमें ही काटना शुरू कर दिया, प्रकृति ने हमें ही काटना शुरू कर दिया। तो इसलिए कहा जाता है, और किसी ने सही कहा है, अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति दोहरे प्रभाव से हमें भी नुकसान पहुंचाएगी। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए, खुद का केयर कीजिए। अगर थोड़ी